सी योजना की ये सब लोगों के साथ धोखा है। और इन्होंने आज ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र को और जो प्रॉपर्टी आईडी को और जो ये बात कर रहे हैं पोर्टल को, इन्होंने सैकड़ों करोड़ जनता का स्वाहा कर दिया उन एजेंसियों को देने में। और उसी दिन से सारे मीडिया में, अखबारों में, सब जगह आ रहा कि 90 से 95% वो आंकड़े सब जगह गलत पाए गए हैं। उनको सजा देने के बजाय, उनके लाइसेंस रद्द करने के बजाय उनको कुछ किया नहीं इन्होंने, और अभी ड्रामा कर रहे हैं कि हम उनको तुरंत सही करें, तुरंत सही करें। भाई 9.5 साल से क्या कर रहे थे इन्होंने? ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि 9.5 साल पहले जो सरकार चली वो पूरी तरह से विफल सरकार थी, जो पूरी तरह से फेल साबित हुई। चाहे वो आर्थिक पहलू पर ले लें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर ले लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पर ले लें, चाहे सारे जो मुद्दों पर वो सरकार विफल साबित हुई है। और अभी हम जो है पूरी तरह से सरकार को बेनकाब, जिस तरह से हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया, अब हमारे जो मुद्दे हैं सारे प्रदेश के, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हमने जो 10 संकल्प लिए हैं उनके अतिरिक्त जो और जो प्रोग्राम होगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तय होकर के वो आपके सामने रखेंगे। अभी हमने सभी जो जिलों में हमने कार्यक्रम रखा है सभी सम्मेलन करने का, और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में फिर हम सभा स्तर पर जाएंगे। तो जो हमने कार्यक्रम तय किए हैं, हमने 16 तारीख को संडे को सबसे पहला प्रोग्राम 11 बजे हमारा करनाल में है और 3 बजे हमारा कुरुक्षेत्र में है। 21 जून को सोनीपत में 11 बजे और पानीपत में 3 बजे। 22 जून को जींद में 11 बजे, कैथल में 3 बजे। 23 जून को अंबाला में 11 बजे, यमुनानगर में 2 बजे और पंचकुला में 4 बजे। 28 जून को फरीदाबाद में 11 बजे, पलवल में 3 बजे। 29 जून को दादरी में 11 बजे, भिवानी में 3 बजे। 30 जून को नारनौल में 11 बजे और रेवाड़ी में 3 बजे। 7 जुलाई को नुह में 11 बजे और गुरुग्राम में 3 बजे। 12 जुलाई को सिरसा में 11 बजे, फतेहाबाद में 3 बजे। 13 जुलाई को हिसार 11 बजे और 14 जुलाई को रोहतक 11 बजे और झज्जर 3 बजे। इस तरह से अभी हम सारे अभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और उसके बाद में जो विधानसभा स्तर पर जो आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे का हम आपको बताएंगे। हम सब जगह जो सारे सरकार को पूरी तरह से जो गलत इनके इरादे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके तीनों 50-50 हजार से 45 हजार से, सारा जनता ने पन्ना प्रमुख के पन्ना ही फाड़ करके फेंक दिए। खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बूथ से भी आ रहे हैं, अपने गांव से भी आ रहे हैं, अपनी विधानसभा से भी आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो इनको पूरी तरह से एक्सपोज इनको कर दिया है जनता ने। देखिए, जो ये जैसे उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं कि अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने विफलताएं छुपाने के लिए। लेकिन लोगों ने तो फैसला कर दिया है, इनको चलता करने का फैसला कर दिया है। क्योंकि आपने देख लिया, जिस दिन पोल हुआ उसी दिन टोल बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। उसी दिन से रात को बिजली नहीं आती, पानी की गांव में बिजली नहीं आ रही कई घंटे रात को। जहां मैं गाँव जिन गाँव में गया तो अब कह रहे हैं इतने मेगावाट की कमी है। 1 यूनिट बनाई नहीं इन्होंने 10 साल में। किया क्या है? 1 मेट्रो का पोल लगाया नहीं, 1 यूनिट बिजली बनाई नहीं। अब कह रहे हैं 2000 मेगावाट हम हमारे को और जरूरत है, बाहर से लेंगे। तो क्यों नहीं लगाया? कि यमुनानगर का जो थर्मल प्लांट सैंक्शन हमारे टाइम का है, एक्सटेंशन उसका, वो नहीं उसको कार्रवाई की। तो कहीं भी एक भी ऐसी जगह नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेके आए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए, जो ऑलरेडी है वही खराब करके। तो ये इसका मेट्रो का तो 1 पोल नहीं लगाया इन्होंने, कहीं रेलवे लाइन बिछाई नहीं, कुछ भी कहीं भी उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। 1 by 1
एक मिनट, वन बाय वन। हमारे कोई 4 लाख के करीब, 3,82,000 या 92,000, तो मतलब है 10 से थोड़ा थोड़ा भाई, जिसी कोई एक आधी पंचायत में कोई होगा वो रह गए थे पोजीशन, थोड़े रह गए होंगे 10-20 हजार के पोजीशन दे रहे, जो ये दे रहे जो प्रोसेस में थे। बाकी 3 लाख और चिन्हित किए थे हैं। एक मिनट, तो 7 लाख के करीब प्लॉट देने थे जो उन्होंने स्कीम बंद कर दी। 1 बाय 1। देखिए, जहां तक आम आदमी का और हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात चली है उसकी, ना कोई अलायंस। और जो पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, पर देखते हैं परफॉर्मेंस क्या रहेगी। वी हैव टू रीच द परफॉर्मेंस। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। वो मैं कह चुका, आप फिर समझते नहीं। उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा था परफॉर्मेंस देखेंगे हम, लेट अस सी द परफॉर्मेंस। जैसी 10 साल परफॉर्मेंस देखी है, ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो भाई भगवान ही मालिक है। हमारी शुभकामनाएं है, परफॉर्मेंस अच्छी रहे, महकमे मिले, देखते हैं। अकेले ही लड़ेंगे? किसने कहा है? किस चीज को? नहीं, उसका जो है वो क्या नाम, जो हमारे उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा उसका अपना व्यक्तित्व, उसने डिनाई कर रखा है। एक आदमी कुछ मुके, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे फैसला हुआ भाई। बड़ी खबर आपको बता दें, जो है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। प्रदेश में महंगाई चरम पर है, हुड्डा के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो 10 साल बाद गरीबों को प्लॉट देना याद आया। प्रदेश में सरकारी नौकरियां खाली है, हुड्डा ने कहा प्रदेश में सरकारी नौकरियां खाली है, प्रदेश सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। हुड्डा ने जम करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 10 साल बाद गरीबों को प्लॉट बांटना याद आने की बात भी हुड्डा के द्वारा कही गई।